लफ्ज़ जिहड़ा एक लफ्ज़ इलम की कहानी नहीं कि मैनू कोई साहिब इलम बना छड्डे, पर मैं किसी बंदे मैनू अगर एक लफ्ज़ पढ़ाया है ना तो मैं उस बंदे का गुलाम हाँ। हुण उनकी मर्जी के हिसाब ना कहानी है, उदा दिल करे मैनू आज़ाद कर छड्डे, दिल करे सारी जिंदगी मेरे को अपनी नौकरी लेंदा रहे, खिदमत लेंदा रहे, और अगर उसका दिल चाहे तो मैनू किसी बाजार अंदर जाके बेच छड्डे। ये हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम दस रहे ने, तुहानू मैनू ये सबक दे रहे हैं कि उस्ताद का अदब इतना है कि जिहड़ा एक लफ्ज़ पढ़ाए तुसी उस दे गुलाम हो गए हो, तो जिंदे कोल तुसी साल हा साल तालीम हासिल करते रहे हो, उसका मकाम व मरतबा कितना होएगा। अदब जिहड़ा है ना, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हो आपनों हिब्रुल उम्मा आंदे ने। आप इलम दा समुंदर ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जेड़े उम्मत दे उलमा ने ना, उन्हां दा सरदार हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आख्या जाता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर दुनिया तो तशरीफ लै गए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र मुबारक 13 साल आई, सिर्फ 13 साल। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो तशरीफ लैके गए ना ज़ाहिरी तौर पर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु दी उम्र मुबारक सारी उस वक्त 13 साल आई। और तुसी अक्सर उलमा को सुनते रहते हो ना तकरीरां शकरीरां, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आ फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आ फरमाया, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आ फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास दियाँ रवायतां नाल कुतुबे अहादीस भरियां पईयां ने। आप रवायत हदीस करते हैं तो 13 साल सारी उम्र मुबारक है आपकी, तो आप रवायत करते पे। एक नहीं कई रवायात ने, हदीस की कोई ऐसी किताब उस वक़्त तक मुकम्मल ही नहीं होंदी जिन्नी देर तक उनके हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु तो रवायत करदा हदीस मौजूद ना हो, हदीस मौजूद ना हो। मैं एक वाक़या तुहानू सुनाना। आप फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आप दे बेली वकल नकल किया अदा कि जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल मुबारक नू कुछ दिन गुजर गए ना, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ते मैं खेडदे पे, बच्चे है दोवें 13 साल बच्चों की उम्र होंगी, खेडदे पे। अब्दुल्ला बिन अब्बास मैंने आख्या कि चल यार किसी को थोड़ा दीन दा इलम ना सीख लईए। उस कहते एडे एडे आलम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरब अंदर बहन वाले लोग ने, सानू कौन पूछेगा, तेरी मेरी उम्र केड़ी है, सानू कौन जानेगा, कौन सिजानेगा, कौन पहचानेगा। इत्थे अबू बकर सिद्दीक, उमरे फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, अब्दुल्ला बिन मसूद, इतने इतने बड़े लोग मौजूद ने, सानू कह जानना है। चल अपना अपना काम करिए, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करा। वो आदे ने वक़्त लग गया, वो अब्दुल्ला बिन अब्बास टुर गया किसी को पढ़ने वास्ते या सीखने वास्ते, तो मैं अपने काम नूं टुर गया, खेडदा ऐसा या अपने कारोबार के हिसाब नाल। आंदा एक वक़्त गुजरिया तो मैं वेख्या कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के दरवाजे ते हज़ारां लोग खड़े ने, इस इंतजार कि अब्दुल्ला किस वक़्त अपने घर तो बाहर आउंदे ने। हजार हा लोग अब्दुल्ला बिन अब्बास के दरवाजे ते खड़े ने कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास किस वक़्त दरवाजे तो बाहर आउंदे ने। लोग तलाश करते हैं कोई मसला पूछना हो तो होर ही किसी को नहीं पूछना, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को पूछना। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु वो मुफ्ती ने जिहड़े नबी पाक दे दौर अंदर फतवा देंदे हैं। अमीने उम्मत का लकब खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद नूं अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर अंदर जिस मसला पूछना हो अब्दुल्ला इब्ने मसूद को पूछते क्या मसला किस तरीके नाल है। आपने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे फरमाया कि किसे बंदे कुरान सीखना होवे ना, कुरान की तर्जमानी, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को जाए। साढ़े चो सब तो वध के कुरान दा आलम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला। हुण ये गल्लां तुसीं सुन लियां। हुण हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पूछिए कि तुसीं ये मकाम कित्थों पाया, कित्थों ये मरतबा पाया। आप फरमांदे दो वजह ने,
मुहद्दिसीन ने भी ये कलाम किया कि दो वजह अब्दुल्ला इब्न अब्बास का इतना वड्डा फकीह होने दे और इतना वड्डा इल्मुल तावील दा उस्ताद होने दियां दो वजूहात ने। किहड़ियां किहड़ियां दो वजूहात? अदन एक बारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नमाज दे दौरान हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास नूं ना नाल अपने खड़ा कर लिया। नमाज पढ़न लगे तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपने नाल खड़ा कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास पिछा हट गए। नबी पाक ने दोबारा बाजू तो फड़िया, फिर नाल खड़ा किया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फिर वापस टुर गए। तीसरी बारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया तो फरमाया अब्दुल्ला मैं तेनू खड़ा करना अपने नाल, तू पिछा किवें जाना है? अज की थी या रसूलल्लाह अब्दुल्ला दी इतनी जुर्रत नहीं कि मुस्तफ़ा दे बराबर खड़ा हो सके। ये अब्दुल्ला दी ये जुर्रत नहीं कि मैं आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दे बराबर खड़ा हो जाऊँ। और दूजा आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दी आदत मुबारक कही कि रफ़ा हाजत आस्ते हुण ते मुड़ वाशरूम वगैरह हो गए ना, सहूलियात हो गई घरां दे अंदर ही। उस वक्त के दौर लोग दूर दूर जाते हैं अपनी हाजत वास्ते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दूर जाते हैं कि लोगों के आसार भी नज़र ना आउण। इतना दूर जाते हैं कि लोगों के आसार तक भी नज़र ना आउण, इतना दूर रफ़ा हाजत वास्ते जाते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोटा फड़ लिया, लोटा फड़ लिया तो मगर मगर टुर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण नेड़े नहीं जाते कि बेअदबी ना हो जाए, ज़्यादा नज़दीक जाया बेअदबी हो जानी है। तो अदन मैं दूर लोटा ना रखा कि जे मैं दूर रखा तो नबी पास नूं पता किवें लगना है कि लोटा मेरी आस्ते पिया है। कि नज़दीक जाना तो बेअदबी है, तो नेड़े मतलब नेड़े जाना बेअदबी है कि इतना नज़दीक ना टुर जा कि अदब का दायरा ही ख़त्म हो जाए। तो दूर डरदा लोटा ना रखा कि दूर रख छड़िया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र शायद लोटे ते पवे ना पवे। अदन मैं ना अपनी हिसाब दे नाल ना एक दरम्यानी जी जगह मुकर्रर की कि जिथे लोटे ते रसूलुल्लाह दी नज़र भी पै जाए और अदब का जिहड़ा है ना वो मकाम भी कायम रहे। मैं उत्थे लोटा रख के वापस आ गया। मुहद्दिसीन फरमांदे ये दो अदब जिहड़ा दो वारी आका करीम अलैहिस्सलाम दा अदब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कीता ना, दूजी बारी जदों लोटा रख के अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक फासले ते खड़े हो गए तो आका करीम अलैहिस्सलाम आए, आके फरमांदे ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास नूं वेख के अल्लाह सोहणिया इनू कुरान दा आलिम बना दे, इन दीन दी समझ अता तफक्कुहु फिद दीन, इन दीन दी समझ अता कर और इसनू कुरान दा आलिम बना दे। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उस अदब दी वजह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी तो अब्दुल्ला बिन अब्बास इस उम्मत दे सब तो बड़े आलिम बन गए। एक गल तुहानूं होर भी सुना, साडे उस्ताद अक्सर एक फरमाते हैं गल आ फरमाते पुत्र दुआवां करवाइयां नहीं जांदियां, हमेशा दुआवां लईयां जांदियां। कदी भी किसी नूं ये आखो ना कि दुआ साडी आस्ते कर, तो जी उदा हो सकता है अंदरों उस हिसाब नाल तुहाडे नाल मामला ही ना होवे, तुहाडे आखण ते हत्थ उठा भी देवे उस दुआ का तुहाडे हक अंदर फायदा कोई नहीं। फायदा उस दुआ का है कि कोई बंदा तुहाडे ते इतना राजी होवे कि उहदे अंदरों तुहाडी आस्ते दुआ निकल जाए, उहदा दिल इतना को खुश होवे कि वह तुहाडी आस्ते तुसी आखो ना आखो हर लम्हे उहदियां दुआवां तुहाडी जिंदगी दे हर मामले अंदर तुहाडे शामिल हाल रहन। तो लोगों नाल सलूक इस किस्म का करो कि तुहानूं आखना ही ना पवे कि उस्ताद जी या मियाँ जी या पीर जी या अब्बा जी या अम्मा जी साडी आस्ते दुआ करो। कीते ही इंज करो कि तुहाडे बाप दे लबां ते हमेशा वास्ते दुआ रहे कि अल्लाह सुनिया मेरी औलाद मेरी खिदमत का हक अदा कर छड़िया, तू इन्हां नाल राजी हो जा। माँ बाप माँ दियां दुआवां तुहाडे नाल होण, तुहाडे उस्ताद दियां दुआवां तुहाडे नाल होण, तुहाडे जिहड़े पीर ने उन्हां दियां तुहाडियां, तुहाडे बुजुर्ग चाचे मामे इन्हां लोगों दियां दुआवां हमेशा तुहाडे शामिल हाल रहण ते रहण इस हिसाब नाल कि उहनूं तुहानूं आखना पवे ही ना, हमेशा तुहाडी वास्ते दुआवां करते रहण। दुआ आख के करवाने का कोई फायदा ही नहीं, हमेशा वास्ते दुआ लेनी चाहिए। तो वो मैंने भी ये उतो मौजू वाले पास भी आ जाने, बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं कि उलमा के अदब अंदर असातिज़ा के अदब अंदर एक भी चीज़ है वे तुसी उसातिज़ा कोल अदब का तरीका कारे भी है
कि जदों तुसी उस्ताद साहब की मजलिस अंदर पेश होवो ना तो बिल्कुल खामोश हो जाओ, खामोश हो खड़ा हो जाओ। जिन्नी देर तक उस्ताद बोलण की इजाजत ना देवे कलाम ना करो। सवाल करन की जिन्ना चिर इजाजत ना मिले उन्ना चिर खड़े हो जाओ, खामोशी दे नाल अदब दे नाल खड़े हो जाओ। जदों उस्ताद साहब वालों इजाजत मिले वो हुक्म करन कि हाँ बेटा अपनी अर्ज गुजारिश कर, उस वक्त तुसी अपना सवाल करो, फिर तुहाडी मर्जी के मुताबिक तुहाडे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। उस्ताद जिहड़ा है ना उहदे हर काम अंदर कोई ना कोई हिकमत जरूर हुंदी है, उनकी सख्ती अंदर भी हिकमत हुंदी है। शाह ईरान ने ना एक आलमे दीन नूं आख्या कि मेरे बेटे नूं पढ़ाओ, मेरे तो बाद इन्हें मसनद नशीन होना है। इहदे ते इंज दी मेहनत करो कि जमाने तू ये मुमताज नजर आए, अपने इलम के हिसाब न, अपने फजल के हिसाब न। वो उस्ताद साहब को भेज दिता गया बच्चे नूं, उन्हां उहदे ते बड़ी मेहनत की। जदों उहदा वो फारग होया, उहदी दस्तारबंदी हो गई, उहदे सारे मामलात हो गए, संदे फरागत हो गई। 2 दिन बाद उस्ताद साहब ने उन्हें बुलाया, फरमाया तू मैनूं तनाई अंदर मिलना। वो तनाई अंदर आ गया मिलने वास्ते। उस्ताद साहब ने ना सोटी फाड़ ली तो उन्हें मारना शुरू कर दिता ते बड़ा डाडा मारिया। वो बोलिया कोई ना, चुप करके टुर गया। तो अपने बाप नूं जाकर उन्हें शिकायत जरूर लाई। उस आख्या अब्बा जी मैं गलती भी कोई नहीं की थी, तो मेरे उस्ताद साहब ने मैनू मारिया भी बड़ा है, तो बड़ा डाडा मारिया इन्हें, इतना मारिया इन्हें कि मेरी रूह विच उहदी तकलीफ महसूस होंदी पई। वो बादशाह के पुत्र हो तेरा उस्ताद है, मेरी तो जरूरत नहीं कि मैं उनके को सवाल करा कि तुसा मेरे बेटे नूं मारिया क्यों, कि मैं जो हवाले तेन उन्होंने कर छड्या, हुण तेनू मारन ना मारन मैं नहीं हुण उन्होंने कह सकता। उस अपनी मां नूं आख्या कि अम्मा जी तुसी जाके अब्बे रांदे नाल गल करो, उस्तादा मैनू मारिया बड़ा, उन्होंने सद के दरबार है पुछण एक बार। मां आख्या पुत्रा मैं तेरे अब्बे दे सामने नहीं गल कर सकती, ठीक है हुण जिवें चलदा पिया चलन दे। उस आख्या ठीक है, वो खामोश हो गया। 22 साल लग गए, 22 साल उहदा वालिद फौत हो गया, वो बादशाह बन गया। बादशाह बनदे उस जिहड़ा पहला हुक्म जारी किया, उस आख्या मेरे उस्तादा नूं बुला के लियाओ। गल बड़ी सुनने वाली। 22 सालों तो बाद हुण उस्ताद ज़ईफुल उमर हो गए, लक भी उड़ गया, वाल भी सफेद हो गए, नज़र भी पूरा कोई नहीं आता, अखां भी पूरियां जिहड़ियां नो खुलदियां नहीं, ज़ोफ़े उमर हो गया ना। तो उस्ताद साहब जिते आए ना, उस आखे उस्ताद जी सियाणे पर मैं कौन है तू? मैं वो फलां फलां बादशाह का बेटा, तो अज मैं खुद बादशाह बन गया, बादशाह बन गया। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक है पुत्र, बड़ी 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 खुशी हुई। उस आख्या जी खुशी तो हुई है, पर वो जिहड़ा तुसां मेरे नाल जुल्म कीता, मैं उनका सवाल करने वास्ते तुहानूं, जिहड़ा तुसां मैनूं मारिया वो अजे तक वो गल मेरे ज़हन अंदर है। मैं पूछना चाहता कि तुसां मैनूं मारिया किस वास्ते, मारिया किस वास्ते? आपने फरमाया पुत्र जिस दिन मैं तेन मारिया ना, मैं उस दिन का रब को दुआ पिया करना कि अल्लाह सोने इनू मेरी जिंदगी अंदर बादशाह बना, मेरी जिंदगी अंदर इसनू बादशाह बना, ताकि मैं इनू इस सवाल का जवाब दे सका। तू उहदे को मेरे को पूछया कोई ना, मैं इंतजार चाह कि तू सने बाप आएगा मेरे को सवाल करने वास्ते, लेकिन सने बाप तुसी आए कोई ना। तो मैं ये दुआवां मंगदा रहा कि अल्लाह सुने ये मैनू मौत ना आवे, मैं अपनी जिंदगी जिन बादशाह बनता वेखा, ये मेरे को सवाल लाजमी करेगा, तो मैं सवाल का जवाब देते हूँ बगैर मैनू सुकून नहीं आना, मैं उहदे सवाल का जवाब दे के जाना। उस आगे जी उस्ताद जी दसो की, पर मैं किन्ने साल हो गए? अर्ज की हजूर 22 साल हो गए, 22 साल हो गए। पर मैं वो तकलीफ अजे तक महसूस होंदी आ? उस आख्या जी बिल्कुल महसूस होंदी है। पर मैं तू साहब इख्तियार है, तेरे को इख्तियार है, तू मेरे को पूछ लिया, तू मेरे को पूछ लिया। तू बादशाह है, कई बंदे ऐसे होंगे जो तू इंसाफ करेगा ना या किसी ने ज्यादती करेगा तो उन्होंने तू तकलीफ देगा तो को पूछ भी नहीं सकते। तो जिमें हर रात तू ये बेचैन होकर सुता रहा कि मेरे उस्ताद क्यों मारे, उन्होंने हर रात भी इवें ही गुजरेगी। वो तेरे को पूछ तो नहीं सकणगे, पर एक गल याद रखी, अल्लाह बड़ा डर है, ओदी बारगाह अंदर तू पेश होना है तो बड़ा सख्ती नाल पूछेगा इस गल। मैनू तेन मारन पीछे मकसद ये आ कि तेन महसूस हो रूह की जी तकलीफ है ना,
वो दर्द तेन महसूस होवे कि बेगुनाह नूं सजा दी है, तकलीफ होंदी किन्नी को होए। बेगुनाह किसी नूं तकलीफ जिहड़ी हुंदी देण नाल तुहानूं सजा देण नाल या उहदे नाल ज़्यादती करन नाल उहदे अंदर तकलीफ कितनी हुंदी, उहदी रूह छलनी हो जाती, उहदा जिहड़ा रूह दा ना वजूद के टुकड़े अंदरों अंदर जिहड़ा ना रेजा रेजा हो जाता। ठीक है, तो मैं तेनों ये सबक देना चाहता कि भाई जे ये तकलीफ तेनों महसूस होनी है ना या होंदी है, तो जो तू बादशाह बनेगा तो किसी बेगुनाह नाल ज़्यादती करेगा तो इवें दी तकलीफ वो भी महसूस करता है। तो तू बादशाह है, तू तो मेरे को पूछ लिया कि तू क्यों कीता है। कई ऐसे लोग होंगे जो तेरे को सवाल भी नहीं कर सकणगे, लेकिन ये ना समझी कि तेरे को इस गल का सवाल नहीं होएगा। वो वक्त आएगा जो लिल्लाहिल वाहिदिल कहार आप अदल की कुर्सी ते बह के तू आखेगा हाँ भाई दियो हिसाब सारे हिसाब ने, अपनी शान के हिसाब ने अपनी कुर्सी जो बैठेगा। तो उस्ताद की हर गल अंदर कोई ना कोई हिकमत जिहड़ी है ना वो जरूर छुपी होंदी है, कुछ ना कुछ उनके पीछे राज जरूर होंदा है हमेशा वास्ते। खलीफा हारून रशीद का दौर है। अब खलीफा हारून रशीद का बेटा हजरत इमाम कुसाई का शागिर्द है। इमाम कुसाई का शागिर्द खलीफा हारून रशीद आया ना तो इमाम कुसाई वुजू फरमा रहे, वो ना उदा का बेटा जिहड़ा है ना हारून रशीद बादशाह का बेटा वुजू करवांदा पे। हुण वुजू किवें करवांदा पे कि लोटा उहदे हत्थ च ते एक हत्थ नाल लोटे नाल पानी पांदा, दूजा हत्थ उस अपनी जेब अंदर पाया है। तो उस्ताद साहब अपने पैर जिहड़े ना इमाम कुसाई अलैहिर्रहमा आप अपने पैर वो धोंदे पे, वो जनाब जिहड़ा ना वो लोटे नाल पानी पाई जांदा है ते उन्हें एक हत्थ अपनी जेब अंदर पाया ते आप अपने पैर जिहड़े ना अपने हत्थां नाल धो रहे हैं। बादशाह दे पुत्तर आस्ते ढेर सारी कहानी है ना, बादशाह दे बेटे आस्ते कि उस्ताद नूं वुजू करा लेना बड़ी गल है ना। कोई लोटा फड़ के उस्ताद नूं वुजू करांदा पिया ना, ढेर सारी गल है। हारून रशीद आया तो उस आके अपने पुत्र नूं चपेड़ मारी। उस आख्या मैं तेनों गलिया इस आस्ते कि तू इलम भी सीखें अदब भी सीखें। मैं महसूस किया तू अदब नहीं सीख सकिया, अदब नहीं सीख सकिया। उस आख्या अब्बा जी और मैं अदब किवें करा, उस्ताद मेरे वुजू करते हैं मैं लोटा लैके खड़ा हो जाना, वुजू मैं आप करवाना अपने उस्ताद का, मैं किसी दूजे बंदे नूं वुजू भी नहीं करवान देंदा। उस आख्या नहीं पुत्र ये अदब ना, अदब ते तां कि पानी एक हथ नाल जे तू फड़िया ना ते दूजे हथ नाल तू उस्ताद दे पैर धोंदा पिया। मैं तेरे को इस अदब का तकाजी है, इस अदब का तकाजी आ कि तेरा अदब का ये लेवल होना चाहिए कि तेरे एक हाथ अंदर अगर जे लोटा तो दूजा हाथ तेरा उस्ताद दे पैरां दे होना चाहिए। अच्छा मुफस्सरीन कराम ने ना सूरह हुजरात दियां पहलियां आयतां या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाहि व रसूलिही, एंदी तफसीर अंदर लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ताला ने मैनू उस्ताद बना के गलिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, पर मैं मैनू मेरे अल्लाह ने मैनू अपनी उम्मत वास्ते उस्ताद बना के गलिया है। तो अदन इत्थे जिहड़ा अदब सिखाया रहा है ना, वो सिखाया जा रहा है ना, ये बासीयत रसूल नहीं बासीयत उस्ताद सिखाया जा रहा है उम्मत नूं। जिहड़ी इत्थे तालीम है ना सूरह हुजरात दियां पढ़ियां तिन्नां चों आयतां अंदर पढ़ लवे कदी आप तर्जमे नाल ना कुछ मौका मिले ते इत्थे जिहड़ा अदब सिखाया जा रहा है ना ये बासीयत नबी नहीं, वो जिहड़ा नबी पाक ने इरशाद फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमा कि मैं तुहाडा उस्ताद बन के आया। इत्थे अल्लाह तबारक व तआला महबूब दे उम्मतियां नूं महबूब दे शागिर्द होने के हिसाब नाल सिखा रहा है कि शागिर्द हो तो अपने उस्ताद का अदब के हिसाब ना करना है। तो की ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाहि व रसूलिही, उस्ताद चले तो उहदे अगे चलण की कदी कोशिश भी ना करो। ये अदब है कि उस्ताद चलता पे होवे तो उहदे अगे चलण की भी कदी कोशिश ना करो। जिवें ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाहि व रसूलिही, उस्ताद दे मगर चल जिदे जिस हिसाब नाल अगर कदाइयों गली अंदर टुरना पै जाए ना तो तुहाडे उस्ताद साहब हो ना, उस्ताद साहब चलते पैन तो कोशिश करो कि तुसीं अपने उस्ताद साहब तो पीछे चलो, अपने उस्ताद साहब तो पीछे चलो। दूजा ला तरफाओ, अपनियां आवाज़ां अपने उस्ताद के सामने उच्चियां ना करो। उस्ताद की मजलिस अंदर बैठे हो
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, उलमा भी फरमाते हैं, सूफिया का भी एक कौल है उससे मफहूम के हिसाब नाल कि उलमा की मजलिस अंदर बवो तो अपन जुबाना कंट्रोल रखिया करो, तो किसी वली की महफिल अंदर बवो तो मुड़ अपना दिल भी संभाल के बवया करो। इत्तकू फिरासतल मोमिन, अल्लाह का वली जड़ा होंदा है ना, उनकी फिरासत तो डरिया करो। वो आप नहीं वेंदा, वो जदों वेखदा है अल्लाह के नूर नाल वेखदा होंदा है। तो दोनों अदब ने ना, वली अल्लाह की महफिल अंदर बवो तो अपना दिल संभाल के बवो, तुहाडे दिल अंदर भी कोई गलत वसवसा नहीं होना चाहिए। और आलमे दीन किसी की मजलिस अंदर बैठो तो अपनी जुबान जी उसनू अपने हिसाब न सोच के इस्तेमाल किया करो। कोई लफ्स उदी शायाने शान जड़ा है ना, उदी शान के खिलाफ जड़ा है ना, वो तुहाडी जुबान चो नहीं निकलना चाहिए। कोई नाजेबा लफ्स उस हिसाब न तुहाडी जुबान चो नहीं निकलना चाहिए। उलमा फरमाते हैं इलम हासिल करना होवे ना, मैं थोड़ी जी ज़हन रखिया जी मैं गल ला तुकद्दम बैन यदी अल्लाह व रसूली वाली, मैं एक गल आ गई जी। उलमा फरमाते हैं कि शागिर्द का उस्ताद ना इख्तलाफ हो जाना कोई वड्डी गल नहीं। बेशुमार शागिर्द ने जिन्हें अपने उस्तादा नाल इख्तलाफ किया, मतलब असी फिका हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा दे मुकल्लद हाँ। आप दे दो शागिर्द ने, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, आप दे दो शागिर्द ने, उन्हें कई मसाइल हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा तो इख्तलाफ किया। अदन अतात अंदर ते अदब अंदर फर्क होंदा है, इख्तलाफ अंदर ते अदब अंदर फर्क होंदा है। इख्तलाफ होना अपनी जगह ते, बेअदबी होना अपनी जगह ते। इख्तलाफ होना तुहाडा नुकसान कोई नहीं जाएगा, बेअदबी करोगे तो तुहाडा सारा इलम ही ज़ाया हो जाएगा। इख्तलाफ भी दलील की बुनियाद ते, साडे जेड़ा इख्तलाफ नहीं कि सानू जनाब फलाना बंदा चंगा ही नहीं लगता, चंगा ना लगन इख्तलाफ नहीं होंदा। इख्तलाफ होंदा जेड़ा दलील की बुनियाद ते होवे, किसी जिंदी कोई बेस होवे, जिंदे मगर कोई दलील होवे, जिंदे मगर कोई एक ना मजबूत रीजन होवे, वजह होवे उस इख्तलाफ के पीछे ना, बिला वजह का इख्तलाफ नहीं। बिला वजह का इख्तलाफ हो जाए ना, मैंने फलाना बंदा नहीं चंगा लगता, नहीं लगता तो ना सही है, कोई गल करना। तो आप फरमाते ने, बुजुर्ग उलमा फरमाते ने कि इख्तलाफ होना कोई मामला नहीं, दलील की वजह तो लोगों ने इख्तलाफ होंदा रहा। साहबा का की मसाइल एक दूजे ने इख्तलाफ मौजूद है, कुतुबे हदीस अंदर कभी मौका मिला तो गल्लां सुनावांगे इंशाअल्लाह। तो कई मामलात अंदर ऐसे इख्तलाफात ने, वेखो मैं एक ही दन मिसाल दे देना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रुयत बारी ताला दी नहीं सन कायल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह नू नहीं वेख्या मिराज दी राती ना, ते बाकी सारे सहाबा एक साइड ते आदे अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे महबूब जो खुद फरमाते हैं कि मैं वेख्या, तो फिर हज़रत आयशा दे कौल दी उत्ते उजत नहीं रह जाती। अदब भी आ, अदब भी आ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नू अपनी माँ भी आखदे, एक अदब के दायरे रह के दलील की बुनियाद ते इख्तलाफ होना ये कोई एडा मामला नहीं, ठीक हो गया ना। लेकिन जो बेअदबी हो जाए ना, वो जो अंदर का इलम होंदा है वो सारे का सारा ज़ाया हो जाता है, सारे का सारा ज़ाया हो जाता है, ठीक है ना। मैं तुहानू एक प्रैक्टिकल मतलब तुहानू गल सुनाना, तुहानू गल समझ आ जाए, सौखी गल। एक बच्चा एक उस्ताद साहब को पढ़ता रहा है स्कूल अंदर, मैं मिसाल देना मसला समझाने वास्ते। वो उन्होंने को पढ़दा कहदा अलिफ बा ता सा फर्ज कर लो, स्कूल उस्ताद साहब मैट्रिक PTC टीचर है, प्राइमरी स्कूले पढ़ाते हैं या मस्जिद अंदर पढ़ाते हैं, पहली इब्तदाई जी तालीम है वो देंगे। बच्चा पढ़ के बड़े किसी आला ओहदे ते टुर गया, अज अच्छी गड्डी ते सफ़र कर रहे हैं, अच्छे मामलात ने उसने। वो जाता पे तो रस्ते अंदर उनके उस्ताद साहब साइकिल ते आते पे, उन्हें गड्डी चा खिलारी है, गड्डी खिलार के अपने उस्ताद साहब ने उस्ताद जी उरा आ जाओ, बच्चे हो रहे हैं वो साइकिल लैके आ जाएंगे, तुसी मेरे नाल गड्डी अंदर बैठ जाओ, गड्डी अंदर बह जाओ। वो उन्होंने इतनी कोई इज्जत देन, इन्नी कोई इज्जत देन नाल उस्ताद ने दोबारा उस गड्डी पता नहीं सफ़र करना है कि नहीं करना। सारी उम्र उन्हें साइकिल से सफ़र किया, मुड़ भी उन्हें साइकिल से सफ़र करना है। इतनी कोई इज्जत देन नाल उस उस्ताद के दिल अंदर ये गल बह जाती है कि मेरा जिहड़ा साइकिल है उस गड्डी नालों ज़्यादा शान वाला, कि गड्डियां वाले भी जिहड़े ने वो भी खलो के सानू सलाम करके जाते हैं।
ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਵਕਾਰ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਇਤਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਦਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਕੁ ਅਦਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਮੁੜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਖਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ 500 रुपया 1000 लैके आ जाए, आ जी मस्जिद की खिदमत, मियाँ जी आ भी गल कीता करो, आ क्यों ना करते, गल करके टुर गया। असा करनी या नहीं करनी वो अपनी सोच की कहानी। एक बंदा है साहिब इज्जत है, वो आ जाता है, पैसे भी ठीक ठाक मस्जिद में देंदा है, फर्क किया 10,000 20,000 देंदा है, आके बह जाता है, आंदा मियाँ जी मैं ना एक अर्ज करनी है, महसूस ना करो। तो हाँ जी दसो जी की गल है। मैं सोचता रहना कि आ जिहड़ा मामला है इहदे ते भी कदी गुफ्तगू होनी चाहिए। गल उस भी होई कीती, मतलब गल उस भी होई कीती है कि आ जिहड़ा मौजू इहदे ते गल करे है, उस ये आके कहिंदे ते क्यों ना करदे। दूजा आंदा है उस आके जी इंज मेरा ज़हन है, मैं सोचता रहना कि कदी इस मौजू ते भी गुफ्तगू होनी चाहिए है। जे तुसी कदी बेहतर समझो तो ये गुफ्तगू करो। बज़ाहिर जुमले गल एक ही है, लेकिन उन्होंने जुमलियां दे फर्क नाल वो बंदे अपने आप अंदर जिहड़ा है ना उनके आस्ते दिल अंदर खुशी पैदा हो जाती है, उहदा वकार वध जाता, उहदी इज्जत वध जाती है उस बंदे की। यार ऐस वो ना भी करनी हो तो दिल करता है कि यार इस बंदे ने आख्या तो हिसाब नाल गल करनी चाहिए। तो कोई डाढ़ी जुबान नाल आखे मर्जी है कर लीए ना करिए, जे करिए भी तो सानू आप भी कोई नहीं सकून होना, क्योंकि गल वो होंगी जी इत्थों निकले ना, इत्थों निकली गल का ना अगले नूं सरूर आउंदा ना अपने आप नूं सरूर आउंदा। गल वो ही है जिहदा सरूर इत्थों अपने आप नूं महसूस होवे जिहड़ी तुहाडे अंदरों निकले, अंदरों निकले। अच्छा मैं की अर्ज पिया करदा कि साथज़ा दे अदब अंदर मुफस्सरीन फरमांदे ने कि उस्ताद दे अदब अंदर ये चीज़ है कि उस्ताद तुहाडा चलदा पवे तो अगे ना चलो, ओदी मजलिस अंदर बैठो ते अपनी आवाज़ जिहड़ी वो अपने उस्ताद नालों बुलंद ना करो, शोर शराबा ना करो, बड़े अदब दे नाल बवो। और तीसरी कहानी है कि उस्ताद नूं कदी उहदा नां लैके ना सदो। अज जिवें साडे अंदर हुण बन गया ना रिवाज, बल्कि हुण माशाअल्लाह अल्लाह हदायत देवे साडे बच्चियां नूं, मैं की हुण आखां, बच्चियां नां रखे ने उस्तादां दे, फलाणे दा फलाणा नां है, फलाणे दा फलाणा नां है, फलाणे दा फलाणा नां है। ये कुछ चीज़ां वैसे सानू भी अपने बच्चों को समझानियां चाहिए कि बच्चों अपने उस्ताद की जितनी इज्जत करोगे अल्लाह तुहानू उतनी इज्जत अता फरमाएगा, उतनी इज्जत अता फरमाए। कहदी मतलब है जिवें असीं हौसला वधाने ना, अल्लाह मैं आप टुरना तेरे नाल, फर्ज किया उस्ताद ना कोई शिकायत भी है तो बच्चे के सामने ना आखो कि मैं उहदे नाल गल कर लां, बच्चे के सामने कदी ना आखो कि मैं तेरे उस्ताद नाल गल कर लांगा। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਕਰ, तुसां शिकायत होवे भी तो साइड ते आके उस्ताद साहब नाल गल कर लो, फर्ज कीता सी या साडे नाल करनी होवे या किसी स्कूल दे उस्तादा नाल किसी ना कोई मामलात ने, बच्चे दे सामने कदी उस्ताद दे नाल गल ना करो। वो अदब खत्म हो जाता है। वो बच्चियां चो जाका जिहड़ा ना, वो एक शर्म हुंदी है ना, वो जाका हुंदा वो लै जांदा है। वो मैं ना एक साडा यूट्यूबर है ना, वो गल्लां करदा बड़ियां डाढ़ियां, वो आंदा फलाना भी शै ही कोई नहीं, फलाना भी शै ही कोई नहीं, फलानी भी शै ही कोई नहीं, जुमले बोलता नहीं। मैनू किसी बंदे ने अज तो 2 साल पहले सुनाया ना, तो मैं उन्हें आख्या कि जो अदब होंदा है ना, इसका जो दरवाज़ा होंदा है ना, पर्दा बड़ा हसास होंदा है। ये एक बार ये पर्दा लै जाए ना तो मुड़ बंदे तो बंदे ही कोई नहीं, बंदा खुदा तक भी पहुँच जाता होंदा। बंदा तो शै ही कोई नहीं, बंदा खुदा की भी बेअदबी कर पाता है जो अदब का हल्का जहा पर्दा एक बार झाका ही है ना, लै गया हूँ लै गया। उस पिछले दिन ना जो उस गल की ना, उस आख्या अल्लाह तो अल्लाह है, मेरा नबी तो अंदर शै ही कोई नहीं। मैं कहा आ ही गल आई,
असी उदों आंदे जिहड़ा आंदा ना वली शै कोई नहीं, मौलवी शै कोई नहीं, पीर शै कोई नहीं। मैं आख्या मैं तेन उदों आख्या कि एक दे अल्लाह दे नबी नूं इवें ही आखेगा। झाका है ना वो अदब बड़ा पर्दा हट गया, हल्के तू हल्का हटिया तो बंदा कदाइयों का कदाइयों टुट जाता। जिस बंदे अज उस्ताद का अदब नहीं ना किया वो कल नूं अपने माँ प्यो दे भी गल पवेगा। हुण अगर असीं उहदा झाका लांगे ना कई साडे घरां च ना असीं आप आने जा चाचे नूं गाल कढिया या मामे नूं गाल कढिया या फलाणे नूं अपने इख्तलाफ अपनी हद तक रखो, बच्चियां नूं ना वड्डियां दे गल पाओ। तुहाडे अंदर कोई मामलात भी ऐसे हैं, भाई नाल इख्तलाफ है या बतरेरा नाल इख्तलाफ है या सौहरियां नाल किसी पासे इख्तलाफ है, वो अपने हद तक रखो, अपने बच्चियां नूं इन्हां मामलात अंदर ना पाओ, उन्हां ना लड़ाओ। उन्होंने यही समझाओ पुत्र तेरा चाचा है, ये तेरा बाबा है, यह तेरा मामा है। अगे तो सानू ये दसिया जाता वड्डे इस हिसाब नाल बुजुर्ग समझाते हैं पुत्र दो वड्डे गल्लां करते पे होण ते निक्के विच नहीं बोलते। ये हुंदा है सी ना, दसदे है साडे वड्डे साडी ये तरबियत के हिसाब नाल करते हैं। पुत्र वड्डे गल करते पे होण ते निक्कियां दा हक नहीं बनता उहदे अंदर बोलण। हुण की करिए कदाइयों लड़ाई शड़ाई का मामला हो जाए, जिन्ना सानू समझाना हुंदा वो खुद क्या पौंद विच आ जाते है ना। कहानी यही कि साडे प्यो या साडे चाचे या मामे उन्हें समझाना हुंदा है ना कि पुत्रां लड़िया है ना, झगड़ा ना करे, किसी ने बदजुबानी ना करे। कदाइयों वो छोटे के पौंद विच खलोते हुंदे नूं राज हो गए डिठी जान वेख ला दे कौन हुंदा जिहड़ा तुहाडे नाल गल करने वाला। ये गल याद रखिए जिन्हों जिंदी वास्ते तुसी लड़े हो एक दिन तुहाडे नाल भी लड़ेगा। ये गल याद रखिए। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, अल्लाह फरमांदा मैं दे फिरदा रहना, एक थां ते नहीं रहिंदे। ये वक्त एक थां ते खलोता नहीं रहिंदा। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास एक मिसाल बनी है ना, जेड़ा अज तख्त ते कल नूं तख्ते ते जरूर होएगा। वो यही कहानी है ना, जिस अज किसी ने ज्यादती की उस भी उसकी देनी तो है ही ना, वो मामलात होने ही ने ना। अज तुसी बेहक या बेवजह किसी दे नाल मामलात कर लैन ना, किसी की वजह तो कर लैन तो एक दिन वो तुहाडा गिरबान होना तो उहदा ही हथ होना जिहदी वजह तो तुसी खड़े सो। तुसी जो फसाद का सबब बने हो ना, ये फसाद इस तुहाडे गलमे तक आएगा। तुसी लड़ाई का सबब बने हो, लड़ाई तुहाडे गल तक आएगी। तुसी फितने का सबब बने हो, फितना तुहाडे गल तक आएगा। तुसी इस्लाह की कोशिश करोगे तो उस इस्लाह का फायदा तुसी अपने घर अंदर भी वेखोगे, अपने बच्चियां अंदर वेखोगे, अपने मामलात अंदर वेखोगे। तो हमेशा अपने बच्चियां नूं इस हिसाब नाल कदी वड्डियां दी लड़ाई है बच्चियां ना दखल देण दिओ। उन्हां नूं समझाओ कि पुत्र मैं जो हथी भी पै जाइए तेरा चाचा है, तू पुत्र नेड़े नहीं आना, ये तेरा मामा है, तू ये नाल झगड़ा नहीं करना। यह तेरा बाबा है पुत्र, असी आपस से बद जुबानी भी कर लीए, तेरा हक नहीं बनता, तेरा प्यो ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि चाचा बाप की मिसल हुंदा है, जिवें तेरा बाप है उवें तेरी वास्ते तेरा चाचा भी है। तो कदी उस औलाद के सामने ना किसी वड्डे के बारे अंदर गिला शिकवा ना करो, ना ये उनका हौसला वधाओ कि कर लांगे या वेख लांगे ना। हमेशा उन्होंने अच्छी तरबियत दो, अच्छे तरीके नाल सिखाओ। असातिज़ा के मामले भी इवें कि कदाइयों उस्ताद भी इंसान है ना, कोई ऐसा मामला हो भी जाए जेड़ा तुहाडे मेयार दे मुताबिक नहीं, मेयार दे मुताबिक नहीं, तो कदी औलाद के सामने ना शिकवा करो, औलाद के सामने गिला ना करो कि जनाब ये मामलात ने हिसाब किताब ना। उन्होंने आखो पुत्र तेरे उस्तादा ने, तू उन्होंने अदब करना। दोनों कभी मौका मिले तनाइए बह के उन्होंने डिस्कस कर लो जी मेरा बच्चा इस मामले अंदर कमज़ोर महसूस होंदा पिया या उन्होंने आ इत्थे वो जिहड़ा नु अपने आप नूं कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करता पिया, इत्थे इहदे मामलात ने वो फिर तुहाडी रहनुमाई कर दे।